चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डैनियल सेल देखा था, डैनियल सेल पार्ट 1 देखा था। डैनियल सेल का यूज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, और जो भी डिस्कशन किया था उसको आज आगे की तरफ ले चलते हैं। डैनियल सेल का बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे बना रखा है, जिसमें तुम लोगों को बताया था मैंने कि लेफ्ट वाला एनोड है, राइट वाला कैथोड है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड है, और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब इसमें हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी है, जो कि एक नंबर में स्कूल के एग्जाम में या फिर जेई वगैरह में भी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। बहुत कमाल के पॉइंट्स हैं वो, जो आप लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें हम देखने वाले हैं पॉइंट्स, या फिर आप इसको नोट्स भी करके लिख सकते हो। जैसे इसके अंदर अब ये सेल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ही बनाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो पहला क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहते कहां से कहां हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। तो इसमें आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो पतला होता है, पिघलता है, और इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ, यानी एनोड से कैथोड की तरफ। तो क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, बेसिक फिजिक्स भी जिसको आती है वो ये जानता है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में बहते हैं करंट उसका ऑपोजिट होता है, यानी करंट विल फ्लोज फ्रॉम, क्या होगा, कैथोड से एनोड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, याद रखेंगे, कैथोड से एनोड। अभी इस सेल को जो मैंने बना रखा है ये डैनियल सेल है। जरा आप इसको ध्यान से देखोगे तो अब क्या आप बता सकते हो कि सेल में क्या कमी है? वीडियो को पॉज करो और देखो जरा, क्या बता सकते हो कि इसके अंदर क्या कमी है, या फिर ये कितने देर चलेगा? ठीक है, देख लिया, चलो मैं बताता हूं। इस सेल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सेल है, और ये एक तरीके से इनकम्प्लीट सेल है। फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 10 9 तक भी पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी करंट हाफ सर्किट में नहीं बहता, हमको पूरा एक कंप्लीट क्लोज सर्किट चाहिए होता है। इसको ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे बना रहा हूं, ये कुछ ऐसा है। यहाँ ऐसे करंट देखा है, ऐसा कोई सर्किट देखा है, ऐसे में करंट नहीं बहने वाला। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें एक यू ट्यूब जैसा, वो वाला यूट्यूब नहीं जो आप चलाते हो, ये है सीप यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब, उल्टा ऐसा, ऐसा यूट्यूब जैसा एक सिस्टम लगा देंगे। इस सिस्टम को या इस चीज को हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर स्कूल वाले सीबीएसई वाले तो बहुत पसंद करते हैं इस टॉपिक को, और प्यार है उनको इससे, तो वो तो क्वेश्चन देंगे ही देंगे। जेई वालों को, नीट वालों को भी बहुत अच्छा लगता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, या इससे छोटे छोटे पॉइंट्स निकलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, पहला इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या था? सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के बिना ये सेल इनकम्प्लीट था, इसका सर्किट खुला हुआ था, ओपन सर्किट था, मतलब वो चलता नहीं। तो पहला पॉइंट, सॉल्ट ब्रिज, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज।
या फिर एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला क्या है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। याद रखेंगे, सॉल्ट ब्रिज का प्राइमरी अगर स्कूल में क्वेश्चन आता, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला पॉइंट है इट कंप्लीट्स द सर्किट। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। ये जो दो सॉल्यूशन हैं एनोड के अंदर और कैथोड के अंदर, ये जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का, जैसे जैसे बैटरी चलती है होता क्या है कि इधर की साइड सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है। देखो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो तो उधर चला गया, तो इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। इधर की साइड वाइस वर्सा नेगेटिव चार्ज बहुत सारे कलेक्ट होने लगते हैं। अब जरा इधर ही देखो आप, अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गए तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने देंगे? नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन है, वो तो बचपन से हम जानते आ रहे हैं। तो पॉजिटिव अगर इधर बहुत सारा हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो जाने से रहे भाई, नहीं जाने देंगे, तो फिर बैटरी चलेगी नहीं, चलने वाली। तो ये क्या करता है, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम पहले से ही कुछ ऐसे आयंस रखते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट्स रखते हैं, तभी सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, इसके अंदर सॉल्ट होता है, बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। ऐसे सॉल्ट्स रखते हैं जो टाइम टाइम पर जाके ये पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहे हैं इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि इस दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन्स बहने रुक जाएंगे, फिर ये बैटरी खराब हो जाएगी, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, किसी काम की रहेगी नहीं। ठीक है, तो ये दो यूजेस हैं सॉल्ट ब्रिज के, ये याद रखना। खैर आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज बना किससे होता है? तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर अगर पेस्ट होता है, अगर अगर पेस्ट, जैसा इसका नाम अनोखा सा लग रहा होगा वैसे इसका काम भी अनोखा है। दो काम तो मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, ये अगर अगर पेस्ट, इससे रिलेटेड जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कि अगर अगर पेस्ट बनाते वक्त आपको कैसे सॉल्ट्स डालने होते हैं। तो ध्यान रखो, ये सॉल्ट ऐसा होना चाहिए जिसके आयंस में बहुत गर्मी हो जिसके आयंस बहुत स्पीड में मूव कर सकें, ताकि वो जल्दी से जल्दी इन सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज कर सकें। अब ऐसे आयंस जो जिनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उनमें खास बात होती है कि उनका जो साइज डिफरेंस रहता है वो बहुत कम होता है, मतलब उनके कैटायन और एनायन के बीच कम साइज डिफरेंस रहेगा। तो अगर अगर पेस्ट इज मेड बाय salts of high mobility, for example KCl, silver nitrate, etc. ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं सॉल्ट्स के जिनका यूज करके अक्सर सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है, और इन दोनों सॉल्ट्स के आयंस की मोबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेकिंग द अगर अगर पेस्ट दैट विल बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, थैंक यू।